परफेक्ट। आप लोगों की कैसी रही राखी का त्योहार? आई होप यू ऑल एंजॉय विथ योर फैमिली। आज का हमारा सेशन क्यूए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो लोगों ने जितने ज्यादा क्वेश्चन आंसर का सेशन अटेंड किया है उन लोगों के अंदर मैंने देखा कि उस स्टूडेंट्स के अंदर कॉन्फिडेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो मेथड है उन लोगों का बहुत ही जल्दी आसान तरीके से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज मेक श्योर कि ये क्यूए सेशन हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम का ग्रुप हो, व्हाट्सएप का ग्रुप हो, मोबाइल एप्लीकेशन का ग्रुप हो, वहां पर क्वेश्चन पूछते रहो और उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने के साथ साथ दूसरों को भी आंसर आपको देना चाहिए। सही है गलत है वो बात की बात है। द फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट इज व्हाट कि आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। जब आप 1-to-1 कंसल्टेशन किसी के साथ करते हो, जब आप उनकी प्रॉब्लम को समझते हो तो आप किस प्रकार से उनको सॉल्यूशन दोगे, तो यही मेथड, यही टेक्निक आप लोगों को वहां पर यूज होगी। हाँ, तो प्लीज राइट डाउन योर क्वेश्चन चैट बॉक्स में। क्वेश्चन में आप अपने क्वेश्चन को डालें। उसके बाद 1-to-1 में आप लोगों के साथ डिस्कस करना भी चाहूंगा। जिसको भी बात करनी है they can just raise their hand and we will discuss. बिल्कुल, yes, we are going to cover today. आप लोगों के क्वेश्चन कैसे होने चाहिए, उस क्वेश्चन के अंदर कुछ लर्निंग होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी वाइफ का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, ऑफ कोर्स वी हैव टू टेक केयर फर्स्ट देयर प्रॉब्लम। लेकिन जब पढ़ाई होती है ना, जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बहुत ही ब्रॉड माइंडेड, बहुत ही ब्रॉड विजन के साथ इस सेशन को अटेंड करना है। 1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा, जो भी हम इस सेशन में टाइम स्पेंड करेंगे, हम सबका मोस्ट इम्पोर्टेंट मोटो ये होना चाहिए कि मैं इस सेशन से क्या लेके जाऊं। ठीक है सर, हम फ्यूचर टाइमिंग को कैसे पता चलता है? फ्यूचर टाइमिंग मतलब क्या? व्हाट एग्जैक्टली योर क्वेश्चन नीतू जी? हाँ, प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए। व्हाट इज योर क्वेरी? उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी कहूंगा। ये स्टोरी आपको कहाँ पर काम में आएगी? जब आप कंसल्टेशन करोगे अपने क्लाइंट के साथ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 100 में से 5-6 लोग ऐसे होंगे जो लोग बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क करेंगे इस विधा के साथ। ठीक है ना? तो ये स्टोरी आपको बहुत ही यूजफुल होगी। सबसे पहले हम प्रियंका जी के क्वेश्चन को समझते हैं। प्रियंका जी बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मैंने एक नाम करेक्शन किया है। हम्म, पुष्पेंद्र सिंह, उनका जो मूलांक है 8, मतलब 8, और भाग्यांक 2 है, तो उसके अकॉर्डिंग 5 और 3 पे बताया था आपने। तो परफेक्ट। मैंने पुष्पेंद्र का किया है 48 से 12 और 3। हम्म 48 कॉम्बिनेशन सही है? मैंने आपको जो सीट बताई था ना, उसमें 4 और 8 के कॉम्बिनेशन के साथ उसको अवॉइड करना चाहिए। 3 नंबर बेस्ड कहाँ पर आएगा? 48, क्योंकि 4 और 8, 8, 9, 10, 11, 12, 48 से 12। 12 बन रहा है, फिर 12 से 3 बन रहा है। लेकिन हाँ जी। 4 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, तो वी हैव टू अवॉइड इट। ओके। और ठीक है, पूरा बन रहा है 68 पे आ रहा है, पूरा भी इसमें भी 68 8 इज आ रहा है। ओके, 68 ओके। लेकिन जैसे आप फर्स्ट नेम की वाइब्रेशन को चेंज करोगे, उसके साथ साथ हाँ जी, हाँ जी। आपकी वाइब्रेशन भी चेंज होगी। तो एक बार फिर से आराम से उसको चेक कर लीजिए। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ग्रेट। तो ये थे प्रियंका जी। उसके साथ एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। संपदा जी और नीतू जी, 1 बाय 1 आप अनम्यूट कीजिए। सर गुड हाँ, मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जैसे ना दो डेट ऑफ बर्थ है, एक लड़की की है 1/4/1987 और लड़के की है 24/9/1987। शादी तो सर हो चुकी है। मुझे जब अब मैंने ये पढ़ा है 24 का इफेक्ट, तो मुझे अब वो सारी चीजें जब मैं रिलेट कर रही हूँ तो सामने नजर आ रहा है सब कुछ। शादी को जैसे 1 साल हुआ है। तो राइट। सर जैसे पहली बात तो ये है कि जो लड़की का नाम है ना, जैसे डेट ऑफ बर्थ में जो इनका मूलांक है वो 1 है और नाम का जो टोटल आ रहा है वो 8 आ रहा है। 1 और 8 का कॉम्बिनेशन आ रहा है। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं एंटी चीज है ना। 1 और 8 हाँ नीतू सर। की नॉट गुड। ये हाँ जी। एग्रेसिव भी हो जाएगी कई कभार, बहुत ही हार्श डिसीजन ले लेगी, बहुत ही क्विकली, बहुत ही रफ बोल देगी कभी कभार।
राइट। और सर यही चीज है ना, क्या ये चीज होती है कि अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ 1 है और नेम बचपन से 8 पर है, तो इसका Correct. मतलब ये है कि क्या बचपन से प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं बच्चे को? देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने कहा नीतू जी। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि कोई भी नंबर जो है ना, कोई भी नंबर 1 से लेके 9 नंबर, वो कोई भी नंबर पूर्ण नहीं है, सबके अंदर प्रोस एंड कॉन्स है। लेकिन जब भी दो नंबर का जो कनेक्टिविटी होती है, फॉर एग्जाम्पल कैप्टन वाइस कैप्टन का, फिर कैप्टन के साथ आपका फर्स्ट नेम हो, या फिर कैप्टन के साथ आपका फुल नेम हो, या फिर वाइस कैप्टन के साथ आपका फर्स्ट नेम है, वाइस कैप्टन के साथ आपका फुल नेम है, वो सभी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ओके सर। लाइफस्टाइल उसकी थोड़ी ट्रेजेडी वाली या फिर थोड़ा डिले वाला होगा ही होगा, 1 और 8 का हाँ कॉम्बिनेशन जी। आता है, तो ये होता ही होता है। 8 नंबर का काम क्या है, उस बातों को स्लो कर देना। शनि कैसे धीरे धीरे चलता है ना, साढ़े सती सभी लोगों ने सुना है। तो यहाँ पर हाँ जी। हमें क्या समझना है, घबराना नहीं है। वी डोंट हैव टू गो विद सुपरस्टिशन। शनि का काम क्या है कि वो बातों को धीरे 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 लेके आगे जाता है। तो शादी भी कभी कभी लेट होती है, कभी कभी क्या होता है कि जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें भी डिले आता है। जो हमें बहुत सारे पैसे कमाने हैं, या फिर जो पैसा हमारी जो नीड है, वो भी बहुत ही स्लो स्लो आती है। अब उसका मैं पॉजिटिव देखूं, तो जब मेरी अच्छी दशा चल रही है और वहां पर शनि आ गया, तो वो दशा लंबी तक चलेगी। ठीक है ना, जैसे हाँ जी। बुरा चलता है ऐसे अच्छा भी चलेगा। तो यहाँ पर नहीं, हाँ तो जी जी। आपको क्या करना चाहिए, 5 नंबर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए और 3 नंबर की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ फैंटास्टिक 4, 1, 3, हाँ जी। 5 और हाँ 6। जी सर। तो ये हाँ जी फैंटास्टिक सर। 4 में हमें कौन सी चीज ज्यादा से ज्यादा यूज करनी चाहिए, एक तो नंबर 3 और नंबर 5, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज हाँ जी। करते हैं। नंबर हाँ 3 जी सर। कब यूज करनी चाहिए, जब हमारे लोसोग्र में 3 नंबर मिसिंग है और हमारे हस्बैंड के अंदर भी 3 नंबर मिसिंग है। तो गुरु की जरूरत है। गुरु क्या करता है, यस। हमारे विजन को, हमारे ओवरऑल ऑरा को पॉजिटिव करता है। हम्म। 5 नंबर क्या है, हाँ जी। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में बैलेंस नहीं है, ना प्रोफेशनल में ना पर्सनल में, कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, तो पहले बैलेंस होगा तो गुरु काम करेगा ना। तो हाँ 5 जी। और 3 नंबर एक दूसरे के पूरक है। आपने कहा सर लाइफ भी अच्छी चल रही है, 3 नंबर भी है, लेकिन मेरी कनेक्टिविटी नहीं बन रही है। मैं आपको ये आप सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझना, नीतू जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, जहां पर आपका एक मास्टर स्ट्रोक में आपको समझा रहा हूँ कि कैसे 1 हाँ 3 जी। 5 6 को आप लोगों को आपके नाम में या फिर मोबाइल नंबर में लाना चाहिए। तो बैलेंस हो गई लाइफ। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे इनिशिएटिव करना है, मुझे मेरे लाइफ में कुछ करके दिखाना है। तो 3 नंबर नहीं करके देगा, 6 नंबर नहीं करके देगा, वो 1 नंबर करेगा। 1 नंबर क्या है, हमेशा लीडरशिप, उसका एट्रीब्यूट्स पढ़ो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। हाँ जी। अगर हाँ मैं जी। हर एक नंबर के बारे में डिटेल्स में लिखना बैठू ना, तो कम से कम मुझे 10 पेजेस चाहिए। तो आई डोंट वांट टू मैस अप ऑल थिंग। मैंने केवल एक ही पैराग्राफ में आप लोगों को समझा है कि उसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है, वो एक मेंटरशिप है, वो हमेशा इनिशिएटिव करता है, वो कभी भी रिस्क लेने में पीछे नहीं हटता। तो जो रिस्क लेता है हाँ जी। वही आगे बढ़ता है, जो लीडरशिप क्वालिटी वही सब उसको फॉलो करेगा। नीतू जी, हाँ आपके जी किसमें अगर रिलेशनशिप का किसी का भी ये डेट ऑफ बर्थ है, तो आपको सर। 3 हाँ और 5 नंबर के ऊपर फोकस करना चाहिए। सर। हाँ सर, यही चीज प्लीज एक मिनट। जैसे मूलांक 1, भाग्यांक 3, हाँ। ठीक है, नाम का आ रहा है 8, हम्म। ठीक है। अब जब हम जब उनके हस्बैंड की ग्रीट में जाते हैं, तो मूलांक 6, भाग्यांक 4 और लड़के का नाम का 9। तो यहाँ तो देखो सर सभी कहीं लोग ना कहीं और कॉन्ट्रडिक्शंस हो रहा है। बहुत है, थोड़ी नहीं अ, बहुत है। हाँ जी। 1 8 का हो गया, 3 6 का हो गया, 9 नंबर भी आ गया, वो भी एग्री। और उसमें से अगर वो पर्सन अल्कोहल के नॉनवेज खाता है तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। नहीं सर, नॉन वेज तो उन्होंने छोड़, दोनों ही नहीं खाते हैं, खैर हस्बैंड वाइफ। लेकिन सब बहुत, मतलब ना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज है, बहुत ज्यादा ही मतलब वही मैं देख चलो, रही हूँ कि आपको नाम में भी 8 और 9 है। आपको मैं एक छोटी सी एक ट्रिक और सिखाऊं सभी लोगों के लिए। जब भी किसी का कैप्टन कैप्टन मतलब मूलांक मूलांक एक है, मतलब पॉजिटिव है, फ्रेंड है, तो उन लोगों का जीवन के अंदर जो पर्सनल बातें ना, जो नॉर्मली रोजमर्रा बातें होती है, वो पॉजिटिव होगी, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। अगर कैप्टन कैप्टन एंटी है, जैसे 1 8 आपने बोला राइट, तो क्या होगा, छोटी छोटी बातों पे नहीं तू सर, तू 1 और मैं 6। सर मैं सर मोटा मोटी कैप्टन बात कर 1 रहा हूँ। और 6। मैं मोटा मोटी हाँ बात जी कर रहा ठीक हूँ, है आप सर। सभी लोगों को ठीक है सर। समझाने के लिए, फिर आप अपने हिसाब से उसको सेट करो। जब भी हाँ कैप्टन जी। कैप्टन सेट होता है,
तो उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं होती, प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब वाइस कैप्टन में एंट्री आती है, तो जब बड़ा डिसीजन लेना है, जैसे घर खरीदना है या फिर कहीं घूमने जाना है, तो दोनों का डिसीजन थोड़ा कन्फ्लिक्ट होगा। उसका अपोजिट क्या होगा, अगर कैप्टन एंटी है और वाइस कैप्टन फ्रेंड है, तो कैप्टन के अंदर क्या होगा, उनकी रूटीन लाइफ अच्छी चलेगी, ठीक है। और उसका अपोजिट हो हाँ जी। जाएगा वाइस कैप्टन। आपको सिंपल क्या करना है, लेट फोकस ऑन रेमेडीज पार्ट। उनको 6 नंबर की रेमेडीज ओके। करनी है, ठीक है। वैदिक की 6 नंबर की रेमेडीज करनी है, और उसके हाँ साथ जी। एवरी वेडनेसडे वाली भी उनको रेमेडीज दो, गाय माता की सेवा करवाओ और फ्राइडे की रेमेडीज करवाओ। और दोनों के नाम की वाइब्रेशन चेक कर दो नीतू जी, ठीक है। तीनों सर 8 एंड 9, सर 8 एंड 9। हाँ, चेक उसको चेंज कर दीजिए, आपको तो आता ही है, तो लेट फोकस ऑन दैट। हाँ जी सर, तो दोनों की चेंज कर दूं? 100% करनी पड़ेगी। अच्छा, मतलब खाली लड़की के नेम से नहीं होगा, अगर मैं उसको 5 पर ले आऊं या 3 पे ले आऊं तो? वो फर्क तो पड़ेगा, लेकिन लेकिन 3 अगर पर भी दोनों नहीं का ला अच्छा सकते कर सर? दिया, दोनों का हाँ अच्छा जी। कर दिया तो और बेनिफिट जल्दी मिलेगा। तो सर जैसे लड़के का मूलांक 6 भाग्यांक 4 और नेम 9 पर है, तो हम लड़के को कौन सा नंबर पे लेकर जाए, 5 पर ही? बिल्कुल बिल्कुल 100%। ओके, मतलब दोनों को 5 पर ले जाएं। 5 या फिर 3 कैप्टन वाइस कैप्टन के हिसाब से, ठीक है। 5 और 3 दोनों ऑप्शन के लिए ठीक। गुड ओके, क्वेश्चन, ये ठीक है कहीं ना सर। कहीं अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो गई सबके लिए। तो ऐसे क्वेश्चन पूछो जहां पर लर्निंग अच्छी हो। संपदा जी। सर वॉइस आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, लेकिन बहुत नॉइस के साथ आ रही है। हाँ, प्रॉब्लम है तो। सर एक्चुअली क्या है, जब मैं हम लोग देख रहे हैं कि 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। करेक्ट। अगर वो लोग है सेंसिटिव, पर बिल्कुल अगर वो 2 नंबर अगर 3 बार आ रहा है तो उसमें है कि वो ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं, बिल्कुल राइट। राइट? पर अगर उसमें और बढ़ती हो जाए, लाइक 4 टाइम अगर 2 आ जाए, तो हाँ, फिर प्रॉब्लम होते। तो ऐसे भी तो चंद्रमा सेंसिटिव लोगों को रिप्रेजेंट करता है, पर अगर उसमें ज्यादा नंबर 2 आ जाए तो और प्रॉब्लम होती जा रही है। तो ऐसा बिल्कुल क्यों होता है? सिंपल है ना। अगर मान लो कि आपके थॉट प्रोसेस 2 नंबर चंद्रमा का है, चंद्रमा आपके थॉट प्रोसेस सबकॉन्शियस माइंड को टेक केयर करता है, ठीक है। तो जब भी किसी के थॉट प्रोसेस वो अलाइन नहीं होते, बार बार थॉट बदलता रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि जिन लोगों के अंदर 2 बार से ज्यादा रिपीट हो रहा है 2 नंबर, तो वो लोगों को बार बार सुसाइड करने के भी ख्यालात आते हैं। तो यहाँ पर व्हाट थिंग्स वी हैव टू टेक केयर, वो बच्ची को जिसका भी ये नंबर हो उसको बोलो कि रात को चंद्रमा के दर्शन करे और चांदी के ग्लास में ही पानी पिए, विच इज अगेन वेरी वेरी हेल्पफुल टू देम। पर सर इनका इंट्यूशन पावर पर इतना क्यों ज्यादा रहता है? इसमें इंट्यूशन पावर भी है ना? बिल्कुल 2 नंबर इंट्यूशन का लिए भी है ना, क्योंकि वो सब कुछ भास कर लेता पहले से ही। उनके साथ कुछ बुरा होने आएगा तो वो पहले से ही इंट्यूशन की मदद से वो लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर ये पॉजिटिवली भी है और थोड़ा उसमें सब नंबर, संपदा जी 1 से लेके 9 नंबर सबके अंदर पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी है, सबके अच्छा अंदर। अच्छा अगर 1 अच्छा। नंबर की मैं बात करूं, तो 1 नंबर गुस्सा इगोइस्टिक है, वो किसी के इगोइस्टिक सामने है। झुकेगा नहीं। उससे भले 500 1000 लाख 2 लाख का खर्चा हो जाए, लेकिन वो किसी की मदद भी नहीं मांगेगा कभी कभार, इतना इगोइस्टिक होता है वो, ठीक है। हर एक ओके सर। नंबर के अंदर, हर ओके एक। ओके सर, थैंक अगेन वेरी गुड क्वेश्चन बाय संपदा जी। किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, ये छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और अगर आप लोगों ने उसको समझ लिया देन आई एम 100% श्योर आपकी कंसल्टेशन वाला प्रोसेस बहुत ही ईजी हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को ये भी सिखाऊंगा कि कैसे रिपोर्ट बनाते हैं। कभी भी सॉफ्टवेयर बेस्ड रिपोर्ट के ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपकी खुद की वैल्यू डाउन होगी। अगर आपने अपने क्लाइंट को 30 पेज की 50 पेज का रिपोर्ट बना के दिया, तो समझ जाओ वो क्लाइंट सबसे पहले फोकस आएगा, अरे ये तो कंप्यूटर बेस है, इसमें इसने क्या किया। तो आपकी रिपोर्ट या तो हाथ से या फिर डॉक्यूमेंट 2 या 3 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैं आपको सिखाऊंगा वो भी कि कैसे मैं रिपोर्ट बनाता हूँ। जो 11,000 रुपया 51,000 रुपया जो मैं लेता हूँ रिपोर्ट बनाने के लिए, वही स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वो आपकी हर एक प्रोसेस को बहुत ईजी करेगा। इसमें 80-90% चीज मैं ऑलरेडी आपको लिख के दूंगा, ताकि आपको केवल कुछ एट्रीब्यूट्स ही चेंज करने का रहेगा। स्टोरी ये है कि किसी पर्सन ने मुझे पूछा, फोन किया मुझे, और हालांकि उनके 3 परिवार के लोगों का कंसल्टेशन का बुकिंग था, उनका पेमेंट भी एडवांस आ गया था, सब कुछ हो गया। 1.5 या 2 घंटे सभी लोगों से मेरी बात हुई।
और जाते समय उनके जो बेटे थे बड़े, ही इज इन MIT, एंड उसने एक स्वाभाविक क्वेश्चन पूछा जो एक लॉजिकल पर्सन का होता है। क्वेश्चन में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन मुझे कुछ अलग तरीके से समझाना पड़ा ताकि वो लोग समझे। ये मैं बात आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये स्टोरी आप लोगों को जीवन में एक बार किसी ना किसी को बतानी ही पड़ेगी अगर आपने न्यूमरोलॉजी को एज अ आपका कंसल्टेशन, एज अ प्रोफेशन आप स्टार्ट करते हैं। उसने कहा कि सर आपके साथ बात करके अच्छा लगा, आपने जो भी साइंटिफिकल रीजन दिया, जो भी रहस्य में बातें की, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, वास्तु के बारे में, न्यूमरोलॉजी के बारे में, जो भी आपने बताया बहुत ही बढ़िया था, लेकिन सर क्या ये काम करता है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये काम कर रहा है। हालांकि पिताजी ने कहा था, वो आपके स्टूडेंट भी है और हर बात को आपको पूछ पूछ के करते हैं, तो पिताजी का आग्रह था कि एक बार मैं आपसे बात करूं, तो मैं बैठ गया। अदरवाइज मेरी दिल से इच्छा कुछ भी नहीं थी कि मैं आपसे मिलूं। वो बात अलग है कि आपको मिलने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, लेकिन अगर आप इस विधा के बारे में कहोगे, आई एम नॉट इवन सेटिस्फाई कि ये सही में काम करती है या नहीं करती है। तो उसके पिताजी सब लोग बैठे थे, तो पिताजी को थोड़ा बुरा लगा कि वो यश जी के साथ क्यों ऐसे बात कर रहे हैं। मुझे उनके एक्सप्रेशन से पता चल गया। फिर मैंने कहा निलय, आपकी बात एकदम, निलय था उनका नाम, मैंने बोला आपका नाम एकदम, मतलब जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है वो सही है, उसमें कोई गैप है ही नहीं। लेकिन एक अंतर होता है, एक जैसे आप मान लो किसी मंदिर में गए या फिर किसी गुरु को मिलने गए, उस मंदिर के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो सबकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। उसने कहा नहीं। मैंने बोला फिर भी लोग मंदिर में जाते हैं? बोले यस। कोई बहुत ही जल्दी ही भावुक हो जाता है, कोई बहुत ही धीरे 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 भावुक हो जाता है। तो श्रद्धा, विश्वास, ये दोनों बातें हैं ना, वो सबके लिए अलग 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 है। फिर उसको और समझाने के लिए मैंने ये कहा कि जैसे हमारे घर में लाइट भी जलती है, पंखा भी जलता है, AC भी जलता है और ऐसे बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जलती है। मैंने कहा जब आप लाइट की स्विच ऑन ऑफ करते हो, जैसे लाइट चल रही है और आपको उस लाइट को बंद करना है, तो जैसे आपने स्विच को ऑफ कर दिया, लाइट तुरंत बंद, ऑन द स्पॉट, 1 सेकंड के अंदर बंद। लेकिन जब आप पंखे की स्विच को बंद करते हो तो क्या होता है? कम से कम 8 से 10 चक्कर लगाएगा, 15 चक्कर लगाएगा और उसके बाद वो बंद होता है। यस और नो? उसने कहा यस सर। तो मैंने कहा आप उस पंखे की तरह हो और आपके पिताजी उस लाइट की तरह है जो तुरंत श्रद्धा के साथ, तुरंत इस विधा के साथ जुड़ गए हो। आप 7-8 राउंड मारने के बाद बंद हो गए या फिर पंखे की तरह अगर आपकी प्रकृति है, उसमें गलत कुछ नहीं, ये बिल्कुल सही है उसके हिसाब से। बट जब आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, यू विल ऑल्सो गोइंग टू बी कनेक्ट विद दिस ऑर्डर। उसको इतना अच्छा लगा ये छोटा सा एग्जाम्पल कि उन्होंने पिताजी को लाइट की तरह साथ कनेक्ट किया और मुझे पंखे की तार। तो तुरंत देखो लॉजिकली ये सब बातें आप लोगों को समझानी पड़ेगी। अब उसको बुरा भी नहीं लगा, उस टेक्निकल आंसर के साथ वो सहमत भी हो गया कि हाँ, चालू करने के लिए, बंद करने के लिए हम एक्सेस तो कर रहे, लेकिन कुछ तुरंत चालू हो जाती है और कुछ धीरे 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 फिर अपने स्पीड में आती है। क्लियर हो रहा है सबको? आई होप दिस एग्जाम्पल विच इज गोइंग टू बी चेंज योर कंसल्टेशन लाइफ। आपके जीवन में तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल होने ही वाला है। बट जब आप ये उदाहरण सामने वालों को दोगे, उनको भी बहुत ही विश्वास आएगा कि आपने बहुत ही टेक्निकली आंसर दिया। राइट? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। ग्रेट, परफेक्ट एग्जाम्पल। चलो बढ़िया है, ग्रेट। बताइए आपके क्वेश्चन को अब मैं लेके आगे जाऊंगा। जया जी, ऋषभ जी और बुबुन जी, आप में से कोई एक अनम्यूट कीजिए और आगे बढ़िए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जया जी। सर मुझे ये पूछना था कि एक पर्सन का कैप्टन 6 है, ठीक है। और उनके लो शुगर में 3 मिसिंग है, हम्म, और उनका फर्स्ट नेम का टोटल 8 है। ठीक है। तो अगर मैं, जैसे आपने कहा था कि बिजनेस में है, तो 3 और 5 की 1 3 5 6 में से 3 और 5 की लेनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर केवल मैं 3 की भी लेती हूँ तो मुझे कैप्टन के साथ तो वो एंटी है, लेकिन मुझे 3 का भी चाहिए।
साथ में आपने ये भी बताया कि वो जो है काम को कंप्लीट नहीं करेगा, लाइक 5 नंबर इज द बेस्टेस्ट नंबर। सो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है, तो केवल 5 को ही लेके चलूं, पहला नाम उनका 5 पे कर दूं, इसके अलावा 3 की मुझे लेनी है ब्लेसिंग्स, तो मैं वो कैसे लूंगी? क्योंकि टोटल भी मैं 3 पे नहीं ला सकती, ठीक है। टोटल भी 5 पे ले आई हूँ, हाँ, बट इसके अलावा भी मुझे 3 की ब्लेसिंग्स चाहिए, तो हम्म, मैं क्या कर सकती हूँ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे कि जब 6 नंबर आके बैठा है। देखो, अगर वैदिक में देखोगे तो वैदिक में 3 6 9 को फैमिली कहते हैं, 1 2 4 जी 7 को फैमिली कहते हैं, 5 8 को जी फैमिली कहते हैं। जी मैं उसके ऊपर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ। कभी कभी अच्छे रिजल्ट भी मिले, कभी कभी नहीं मिले। तो सैलिड एंड पाइथागोरस, वैदिक, ये सबको अभी कॉम्बिनेशन, नॉर्मली ये मेथड में कॉर्पोरेट के लिए यूज कर रहा हूँ, नॉट फॉर द नॉर्मल पीपल लाइक अस, ठीक है। ओके लेकिन कॉर्पोरेट में वो बहुत भी बढ़िया तरीके से काम करता है। जब जी पर्सनल लेवल की बात आती है जया जी, तो हाँ जी 3 नंबर की ब्लेसिंग कहाँ से ले, ध्यान से सुनो। 3 नंबर की ब्लेसिंग आप ले सकते हो पासवर्ड के अंदर। मोबाइल का पिन कोड, मोबाइल का जो पिन कोड होता है वहां पर ओके 333 यूज करके उसका टोटल 5 कीजिए, ठीक है। ठीक है। दूसरी, मोबाइल नंबर के लास्ट 3 डिजिट को 333 कीजिए। एक और पूछना था सर, इसी के बीच से, इसी से रिलेटेड है, हाँ, अगर उनके ग्रिड में उनके वाइफ से 3 नंबर आ जाता है, क्या वो काम करेगा? बिल्कुल। इसके फिर भी करना पड़ेगा क्या उन्हें, या उसी से काम चल जाएगा? देखो, वाइफ का तो वाइफ का है और हाँ हमारा जी हमारा है। अगर ठीक, मान लो कि आपने जॉइंट अकाउंट ओपन करवाया तो पैसे आप दोनों के ही है, ओके, लेकिन पैसे डिपॉजिट किसने करवाए, किसका हाथ सबसे ऊपर होगा? 3 जिसके नंबर पैसे वाले, डिपॉजिट होगा उसका। ठीक है जी, जब भी हस्बैंड और वाइफ, ये हस्बैंड है ये हाँ वाइफ है, जी जब भी जो गैप फील होती है ना, तो ये स्ट्रेंथ बन जाती है, ठीक है ठीक है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको 3 नंबर की ब्लेसिंग मिलेगी जब उस बिजनेस में या फिर कहीं पर भी उनकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट होगा। पूरा पूरा है, उसी के नाम पर है सर। बिल्कुल, तो बिल्कुल 3 नंबर के बाप को यहाँ पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ओके ये पैसिवली काम कर रहा है, एक्टिव और ओके पैसिव दोनों काम करेगा। अब एक्टिवली काम करने के लिए क्या करेंगे? 3 नंबर का पिन हम्म कोड, 3 नंबर का पासवर्ड, 3 नंबर मोबाइल नंबर के लास्ट डिजिट, तो इट इज गोइंग टू ओके बी हेल्पफुल टू यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। बोबन जी। सर हाँ, सर आपने जैसे अभी बोला कि 1 पे लाना है, अभी किसी का क्वेश्चन था उसके पहले, तभी ग्रिड में ऑलरेडी इतने 3 बार 1 आ जाते हैं, तो और भी इसको 1 पे ही लाना पड़ेगा क्योंकि उसको कुछ करना है करके आगे? देखो डिपेंड, जैसे 1 3 5 6 ये 4 फैंटास्टिक फोन नंबर जो है, उसमें हमें ध्यान क्या रखना है, मेरी नीड क्या है। आप जिसके भी लिए कंसल्टेशन कर रहे हो, आपके लिए, दूसरे के लिए, उसकी नीड क्या है? क्या वो नीड 1 3 5 और 6 के अंदर कौन से नंबर के मुझे मिल सकती है? ये तो आप अपने आप के साथ पूछ सकते हो, क्लाइंट को पूछ सकते हो, यस और नो। यस, एक नंबर ही चाहिए, 5 नंबर ही चाहिए, ये तो हमने क्या किया, शॉर्टकट यूज किया, शॉर्टकट यूज नहीं किया। कभी कभी किसी ने कहा कि सर मेरे अंदर रिसर्च नहीं आ रहा है, मैं रिसर्च में हूँ, क्यूए कर रहा हूँ, रिसर्च नहीं आ रहा है, तो मैं उसको 1 5 3 6 कुछ नहीं दूंगा, या तो 3 दूंगा अगर जरूरत पड़ी, या फिर 7 नंबर दूंगा, लेकिन इनडायरेक्टली कुछ और तरीके से, नॉट डायरेक्ट वे में। तो उसकी नीड को समझो। अगर मान लो किसी के अंदर 1 भी है, 3 भी है, 5 भी और 6 भी है, 4 नंबर तो आ गए फैंटास्टिक फॉर। फिर उसने कहा कि सर मुझे पता नहीं चल रहा, मैं जहां पर भी काम कर रहा हूँ मुझे सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रही, तो क्या हो गया, 6 नंबर सपोर्ट सिस्टम। जैसे बोला, नेटवर्किंग के बारे में कुछ बोला, ब्यूटिफिकेशन के बारे में कुछ बोला, तो तुरंत आपने 6 नंबर पे फोकस किया। आप समझ रहे हो? तो उसके ग्रिड में बाद सर उसके ग्रिड में 1 9 और 6 तीन ही नंबर ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या 1 9 6 आ गए तो 5 नंबर लाके बैलेंस तो करना ही करना है, हाँ, वो आपको फिक्स मजबूत तो और वही करेंगे। है मुझे तो। हाँ, तो कोई एक जगह पे 5 नंबर तो आएगा आएगा, वो फिक्स हो गया। अब उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या आ रहा है? और ऋषभ तो कैप्टन वाइस कैप्टन उसका 1 है और 9, सॉरी 1 और 9 है फॉर एग्जाम्पल, तो 5 भी उसके लिए बेस्ट है, 3 नंबर भी उसके लिए बेस्ट है, तो 5 और 3 नंबर आगे ऑटोमेटिक आपने ला दिया। 3 को उसको जरूरत पड़ेगा ही ना, क्योंकि उसको 3 नंबर तो चाहिए ही चाहिए। देखो 3 हाँ, नंबर क्योंकि भी वो बहुत ही, दोनों हाँ, गरम वाले है ना दोनों अरे दोनों नंबर्स आग आ गए ना, राजा के साथ आगे। हाँ, सेनापति, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। अगर ये पर्सन ने अच्छी तरीके से काम किया ना, इंटीग्रिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, तो ये बहुत ही बड़े अच्छे मुकाम में वो पहुंचेंगे, बहुत ही अच्छे मुकाम। बस इसीलिए नॉनवेज आपने सर अभी अल्कोहल, बोला था ना, हाँ अभी किसी नॉनवेज को बोला ना अल्कोहल कि बंद करना है।
क्या सर? नॉनवेज और अल्कोहल शुड बी स्टॉप, हाई प्रायोरिटी। नॉनवेज तो नहीं खाता है। वो भी बंद करना है, ठीक है। किसी ने मुझे पूछा कि सर मेरा भी 3 और 9 है, लेकिन क्या मैं एक खा सकता हूँ? मैंने बोला अरे यार ये आपने अच्छा जुगाड़ निकाल दिया। फिर आप कहोगे कि सर मैं मटन नहीं खाता, क्या मैं चिकन खा सकता हूँ? बंद मतलब बंद। आपको पता है कि अनफॉर्चुनेटली मैं मेरी बुक को लॉन्च नहीं कर पा रहा हूँ काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया। उसमें मैंने लिखा है कि आपकी छोटी छोटी आदत आपको कैसे एक बहुत ही बड़े मुकाम में पहुंचा सकती है। तो ये छोटी छोटी आदत है ना गड़ा जी, वो बहुत ही हेल्पफुल होगा। हम्म। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रोसेस। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बबून जी। थैंक यू सर। हाँ हाँ सर। हाँ जी। सर, इंडिया का जो नामी जिम्नास्टिक्स है दीपक कर्मकार, हम्म, हाँ, और ब्राजील का जो विश्व कप जयी फुटबॉलर कोच जो है मारियो जागालोर, दोनों का डेट ऑफ बर्थ 9/8/1993। ठीक है। हम लोग खेलने का इसका तो 27645 कुछ भी नहीं है, लेकिन ये लोग इतना नाम कैसे बना सका? क्या क्या है उसका? 93 9993, ठीक है। उसका कैप्टन, 9/8/1993। हाँ, हाँ उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या आ गया? 9 और 3। कैप्टन आ गया 9 और वाइस कैप्टन आ गया 3। और 9 नंबर कितनी बार है? 9 नंबर 3 बार है सर। तो 9 नंबर क्या है? एक्शन एक्शन एक्शन, बातों को फिनिश करना, ठीक है। अच्छा, कभी कभी हाँ। ऐसे इनडायरेक्टली भी उन लोगों का, और उसके साथ साथ उसका फर्स्ट नेम फुल नेम भी देखो कितने प्यारा है। हाँ, ये तो देखा नहीं सर हम, देखो देखो लेकिन बहुत ही इसका अच्छा मूवमेंट। ऐसे ही हाँ आपको केस स्टडी बनानी 276 है। नहीं है ना, इसीलिए हम हाँ हाँ पूछा सर बहुत ही कैसे अच्छा, बना आपने जो क्वेश्चन पूछा वो बहुत ही अच्छा पूछा, मुझे अच्छा लगा। हम्म, कभी कभी क्या होता है कि अब मैं ये 9/8 मतलब अगस्त, जब भी मैं यहाँ पर बुबुन जी ने मुझे क्वेश्चन पूछा है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा ये भी बताना चाहूंगा कि उनके अंदर 9 अगस्त मतलब उसका लियो हो गया, वन सन पिंगला। हाँ तो यहाँ पर एक नंबर भी उसके अंदर आ रहा है डायरेक्ट सनसाइन से। लेकिन बोबू जी मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि एक बार उसका फर्स्ट नेम फुल नेम का पूरा वाइब्रेशन देखो, उसके साथ उसका जो पर्सनल ये चल रहा है वो भी देखिए, ठीक है। अच्छा सर, कभी कभी अच्छा। 9 नंबर नहीं होता और 8 नंबर ज्यादा होता है ना, तो भी वो एक्शन में होता है, क्योंकि अच्छा, 8 नंबर भी ज्यादा हार्डवर्क करवाता है ना। हाँ हाँ हाँ, ये वेरी बात तो गुड सही क्वेश्चन, है। बहुत ही हाँ, अच्छा क्वेश्चन बोबू जी, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दिस इज समथिंग लाइक ठीक केस है। स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ग्रेट। हाँ और किसी को कुछ क्वेरी कंसर्न है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए, जस्ट रेज योर हैंड एवरीवन। हाँ जया जी आपको कुछ फिर से क्वेश्चन है? लेट मी चेक चैट। सर मैंने पूछा हेलो था बीना दलार, सर कैन आई आस्क क्वेश्चन? बिल्कुल बीना जी आप हैंड रेज कीजिए, सर, मैं पूछूं? पूछो पूछो। सर वो एग वाला तो मैंने ही पूछा था एक्चुअली। अच्छा आपसे ओके, क्वेश्चन, हाँ हाँ जी। ठीक है बहुत सारे पूछ रहे हैं जया जी, हाँ यू जी, आर वन ऑफ अच्छा देम, अच्छा बहुत अच्छा। सारे ऐसे ओके मजाक ओके। कर रहे हैं। एक्चुअली सर मुझे ये हाँ, पूछना था कि हाँ, जो हमारा पर्सनल ईयर का जो इफेक्ट है नंबर्स का, जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उनकी विशेषताएं हैं। हेलो। हाँ जी हाँ जी। और फिर उसके बाद हमने पर्सनल मंथ एंड पर्सनल डेट के भी नंबर्स निकाल लिए, तो इन ये भी डेट्स पे विशेषताएं वही सेम वाली आएंगी? सबके लिए एट्रीब्यूट सेम ही है। सेम है। जैसे पर्सनल हाँ ईयर जी, है, हाँ आप जी। ऐसा समझो कि पर्सनल ईयर इज लाइक अ 50%, पर्सनल ओके मंथ इज लाइक 30 to 40%, और पर्सनल डेट है वो 10 to 20%। तो ये तीनों को जब ओके कॉम्बिनेशन करते हो तो 100% हो जाता है। तो दैट इज हाउ यू कैन क्रिएट अ ओके। मैनिफेस्ट। मतलब किसी को मुझे प्रेडिक्शन किसी चीज की देनी है, मैरिज डेट की या किसी शुभ काम की। हाँ जी सपोज मुझे ही एक काम शुरू करना है, बट मैं ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ही करना चाहूंगी अब, बिल्कुल तो बिल्कुल मुझे वो बिल्कुल सारी चीज देखते हैं, तो 40 30 20 का मुझे देखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें से मान लो दो चीजें सर मैच कर जाती है, सपोज मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, हाँ तो मेरा पर्सनल मंथ कर रहा है, और इसमें से पर्सनल जो है, अच्छा वो तो डेट का तो चलो ठीक है, मैं चेक कर लूंगी। पर्सनल ईयर का मुझे बेसिकली देखना पड़ेगा, क्योंकि डेट तो मैं अपने हिसाब से देख सकती हूँ, डेट और मंथ वो तो मैं अपने हिसाब से सेट कर लूंगी, लेकिन पर्सनल ईयर आएगा तो वो ज्यादा मेरे को देखना पड़ेगा ना सर। पर्सनल ईयर इज द बेस्ट अमंग ऑल। हाँ, उसको कुछ ज्यादा देखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई बच्चा आपके वहां पर आया 24-25 साल का एनआरआई, और ठीक है। बोल रहे कि मैम मुझे शादी करनी है, आपने देखा कि उसका पर्सनल तो 9 चल रहा है,
आप ठीक उन है। लोगों को भी नहीं करना चाहिए। फिर आपका क्वेश्चन, उसका क्वेश्चन है कि मैडम मैं तो यहाँ पर केवल और केवल 2 महीने के लिए ही आया हूँ, आप प्लीज देख लीजिए, कुछ होता है तो शादी तो मुझे ठीक है। करनी पड़ेगी। तो ठीक है आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा जी। कि पर्सनल ईयर भले नहीं चल रहा है, तो पर्सनल मंथ और पर्सनल डेट अगर 5, 6 या फिर 1 पे आती है तो वो आपको उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। ओके, ठीक है सर। ओके, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। थैंक यू। लेट मी चेक चैट। Sir, if husband and wife missing 6 and girl has 5 in chart, can they have an issue with the intimate relationships, or can the girl help her husband to go to the foreign for the settlement as they both miss 3 and 7 and grief? They have one child girl. ओके, बीना जी ने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि हस्बैंड एंड वाइफ के दोनों के अंदर 5 और 6 मिसिंग है, ठीक है, तो क्या ये रिलेशनशिप में या फिर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम करेगा? तो आंसर इज 80% केसेस है कि वो हो सकता है। अगर उन लोगों के ग्रिड में 2 और 3 आ गया है डायरेक्टली इनडायरेक्टली या फिर उसके नाम से, तो ये ज्यादा परेशानी नहीं देता, क्योंकि 5 और 6 मिसिंग है दोनों के अंदर, तो रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग और ओवरऑल लाइफ में बैलेंस होगा। उसके साथ साथ बिना जी आपको ये भी चेक करना चाहिए कि उनका कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों के साथ कैसा है। और वही क्वेश्चन में आपने पूछा है कि सर कैन गर्ल हेल्प द हस्बैंड टू गो टू फॉरेन। हाँ, अब फॉरेन के लिए 7 नंबर को ज्यादा महत्व दिया है, 6 नंबर को महत्व दिया है, और कभी कभी 3 नंबर को भी महत्व दिया गया है। अगर मान लो ये दोनों नंबर, ये तीनों नंबर मिसिंग है तो थोड़ी दिक्कत होगी, डिले होगा। लेकिन जब दोनों में से किसी एक का पर्सनल ईयर 6 चल रहा हो या फिर 7 चल रहा हो, उस वक्त उस पर्सन के नाम पे फाइल रखनी चाहिए, तो बेनिफिट मिलने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर हो गया? अच्छा क्वेश्चन था, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। आई एम ग्लैड के आप लोगों की अब क्लोरमीट खा के आए हो या फिर आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करी है, दैट इज वेरी गुड। आप लोगों को मैं फिर एक एक्सेल फाइल दूंगा, वहां पर आप सभी लोगों को यही क्वेश्चन को कॉपी पेस्ट करना है, दैट इज अवर क्वेश्चंस बैंक। और फिर वही चीज आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी, आप लोग उसको बार बार देखना ताकि आप लोगों के अंदर और कॉन्फिडेंस आए। टीम 9 का जो मेन उद्देश्य क्या है मैं आपको समझाऊं कि जो भी स्टूडेंट जहां से भी यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है वो इतना काबिल हो जाए, खुद की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ही करे, लेकिन उसके साथ साथ वो इतना बेहतरीन कंसल्टेंट बन जाए जो लोगों के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी अच्छा हो जाए। जया जी से मैजिक है सर, आपका मैजिक? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है जया जी, आप सब लोग बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी देख रहा हूँ, ये फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछे वहां पर आप कॉपी पेस्ट कर देना आपके नाम के साथ, क्योंकि कुछ सरप्राइज होती है आप लोगों के लिए जिन लोगों के अच्छे, जैसे बुबुन जी ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा केसी स्टडी के दौर पे। तो जैसे आप लोग ऐसे क्वेश्चन वहां पर डालते हो ना, हमारी टीम की नजर आपके ऊपर ज्यादा जाती है कि किसके अंदर वो क्वालिटी है। तो मैं कभी कभार उन लोगों के साथ पर्सनली भी बात करता हूँ, सामने से कॉल करता हूँ और कुछ और गाइडेंस देता हूँ ताकि वो लोगों को पता चले कि आप कैसे आगे बढ़ना है। तो 2-5 मिनट लगेगी उस फॉर्म को फिल करने के लिए। What could the remedy for anti-Mulang and Bhagyang account according to you? What could be remedy for anti-Mulang and Bhagyang? हाँ, हर्षा जी का क्वेश्चन है कि अगर मान लो एंटी मुलांग और भाग्यांग आ रहा है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? सबसे पहले प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप रिलेशनशिप के लिए बात कर रहे हो तो यहाँ पर उसको होल्ड करना है। अगर मान लो शादी हो गई है या फिर किसी के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ रहे हो, कैप्टन वाइस कैप्टन दोनों का एंटी है, साथ ही जाना है। लेकिन यहाँ पर सिंपल बात क्या करनी है, जैसे मान लो हर्षा जी आपका नाम के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर तो होगी, जैसे आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3 या 6 या फिर 6 या 3 है, और सामने वाला के भी मान लो 6 और 3 है, एंटी एंटी हो गए। तो जब भी रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, जब भी पार्टनरशिप की बात कर रहे हो, तो कोई भी पर्सन भले आपका कैप्टन वाइस कैप्टन एंटी हो, 6 नंबर की वैदिक रेमेडीज इज अ वेरी वेरी पावरफुल। 3 और 6 की बात कर रहा हूं। अगर मान लो 1-8 आ गया
या फिर 8-9 आ गया या फिर 9-4 आ गया, तो उसके लिए एवरी संडे डॉग्स को दूध में रोटी डाल के खिलानी है। ये बात हो गई वैदिक रेमेडीज की। अब हम बात करते हैं नेम न्यूमरोलॉजी की। अगर आपने दोनों के नाम, जैसे मान लो किसी के, हाँ, अगर मान लो खुद का ही कैप्टन वाइस कैप्टन एंटी है और मुझे उसको ठीक करना है, जैसे मान लो 1 और 8 है मेरा फॉर एग्जाम्पल, या फिर किसी का 8 और 1 है, तो मैं मेरे नाम को 5 नंबर के ऊपर रखूंगा या फिर 3 नंबर के ऊपर रखूंगा, जो एंटी कैप्टन और वाइस कैप्टन मूलांक और भाग्यांक दोनों के साथ अच्छी तरीके से बैलेंस करेगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। ये सबके लिए, ये अगेन अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। तो देखो, मैं आपको सिंपल फिर से भी बता रहा हूं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ना मैं चेंज कर सकता हूं, ना आप कर सकते हो, ना ऊपर वाला चेंज कर सकता है। मैंने कल ही एग्जांपल दिया था कि आप सभी के पास मोबाइल है, लैपटॉप है और कंप्यूटर है, तो उसके अंदर हार्डवेयर है, वो फिक्स है। हार्डवेयर का मतलब आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, दीज आर द फिक्स हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर वो आपका नाम है। जब भी कोई आपको बुलाता है, आपको याद करता है, या तो आपके कर्मों से काम याद करेगा या तो आपके नाम से। कोई आपको मोबाइल नंबर से याद नहीं करता है। हेलो, कोई मुझे याद करता है कि हाँ 7567191555 टीम 9, पहले टीम 9 याद आता है ना, फिर आप उसके नंबर के पीछे जाते हो। तो जो सॉफ्टवेयर है वो आपका नाम है, और उस हार्डवेयर के हिसाब से अगर आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया तो हार्डवेयर भी खुश और सॉफ्टवेयर भी अपनी तरह से काम करेगा। तो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट कैप्टन वाइस कैप्टन मूलांक और भाग्यांक एंटी, लेकिन यस, यू हैव टू क्रॉस चेक योर सॉफ्टवेयर, योर नेम। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे आपका ईमेल आईडी वो भी सॉफ्टवेयर हो गया, आपका नाम वो सॉफ्टवेयर हो गया, मोबाइल नंबर वो भी सॉफ्टवेयर हो गया, आपकी फेसबुक की लिंक वो भी सॉफ्टवेयर हो गई। वो हर एक चीज जो बार बार चेंज कर सकते हो वो आपका सॉफ्टवेयर है, और जो फिक्स है वो है आपका हार्डवेयर। अगर मैं उसको और स्पिरिचुअल भाषा में कहूं तो प्रकृति है वो आपकी चेंजेबल है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और वो सब। और जो पुरुष है वो फिक्स है, दैट इज योर हार्डवेयर, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ। ठीक है सर, व्हाई सम न्यूमरोलॉजी से 1 and 6 आर एनिमी, 9 and 5 are enemy, 2 and 4 are friends, 2 and 9 are friends, 2 and 6 are friend. Can you please tell? बिना जी, मुझे लगता है कि आपने पाइथागोरस भी शायद किया है और वैदिक भी किया है। तो मैंने पहले भी कहा था कि देर आर लॉट्स ऑफ ब्रांच इन न्यूमरोलॉजी। जैसे अगर आप वैदिक में अगर मुझे कहोगे, एस्ट्रोलॉजी में कहोगे, तो एस्ट्रोलॉजी में केवल 3 ही प्लैनेट सबसे बेस्ट माना गए हैं, बाकी के सबको कहीं ना कहीं डोमिनेट किया गया है, उसको अच्छे नहीं कहा जाता है। कौन से अच्छे? सूर्य, चंद्र और तीसरा मंगल, ये 3 प्लैनेट अच्छे हैं। ठीक है, बाकी राहु, केतु, शनि वो सबको ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर बिना जी, मैं कौन सा हार्डवेयर के ऊपर कौन सा सॉफ्टवेयर लगा रही हूँ, मैं फिर से वही एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। बिल्कुल, कुछ बातें पाइथागोरस की बेस्ड है, कुछ वैदिक की बेस्ड है, कुछ सैलेडिन की बेस्ड है, कुछ अलग अलग और टाइप की भी आएगी, कबाला भी है और बहुत सारी चीज है। मैंने सबके ऊपर अध्ययन किया, सब अपने आप में बेहतर है, एक से बढ़कर एक है। देयर इज नो एनी कॉम्पिटिशन बिटवीन दिस ऑल एट्रीब्यूट्स, ऑल ब्रांचेस। लेकिन जो मैंने कहा, जो मैंने देखा वास्तु, बिकॉज आई एम नॉट न्यूमरोलॉजिस्ट ओनली, मैं ओकल्टिस्ट हूँ, और एक ओकल्टिस्ट का काम क्या होता है कि अलग अलग बातों पे वो रिसर्च करता रहता है। तो लोशो ग्रिड और सैलेडियन, लोशो ग्रिड है ना, वो आपकी खुद की मैन्युअल है। जैसे हर एक प्रोडक्ट के पीछे मैन्युअल आती है, इसी तरह परमात्मा ने हमारे भीतर एक मैन्युअल को छिपाया है, दैट इज कॉल्ड लोशो ग्रिड। सैलेडियन क्या काम करती है? आपके नाम के लिए, आपके एट्रीब्यूट्स को मैच करने के लिए, उसकी एनर्जी को संक करने के लिए, वहां पर सैलेडियन काम करते हैं। तो बिना जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मैं सिंपल यही दूंगा, डू नॉट बोदर योर सेल्फ के कोई क्या कहता है। आप जिस विधा को सीखे हो उसको एक्सपेरिमेंट करो, उसके ऊपर काम कीजिए, रिजल्ट लीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, ऐसी एक्सप्लेनेशन सर आप हाइड सकते हैं लॉट्स ऑफ, क्या कह रहे हर्षा जी?
आप ही दे सकते हैं। अच्छा बीना जी सर, आई फील योर मेथड इज सिंपल, जस्ट नीड टू गिव सिंपल प्रेडिक्शन एंड मेक लाइफ मोर इजी। बिल्कुल, पीपल आर ओनली वेटिंग फॉर इट। बिल्कुल, मैंने क्या कहा, 6 सीक्रेट। सर मेरी लाइफ अच्छी नहीं जा रही है, सर मेरी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम नहीं है। वो तो आउटकम हो गया ना, मेरे पास पैसा नहीं, ये आउटकम हो गया। तो हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे यूं अंदर, वो पैसे क्यों नहीं है, वो रिलेशनशिप में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई एग्जैक्ट सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। और वही हमने सीखा इन 6 सीक्रेट में। और वो 6 सीक्रेट के अंदर दूसरा महत्वपूर्ण एट्रीब्यूट कौन सा था, हाउ टू कस्टमाइज रेमेडीज। सबको एक रेमेडीज काम नहीं होती, आपको आपके हिसाब से रेमेडीज क्रिएट करनी चाहिए। हाँ, कुछ लोगों को यहाँ पर, जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा वो लोग अपना हाथ रेज कीजिए। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि आप ये जो मैं क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ उसमें आप सेटिस्फाई हो, क्लियरिटी हो रही है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा है, जैसे बीना जी, हर्षा जी, नीतू जी, जानकी जी, जस्ट रेज योर हैंड। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि यू गॉट योर आंसर। सर पर भृगु नाड़ी में तो जुपिटर को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, वो कैसे? आई जस्ट, हाँ संपादक जी, मैंने यही कहा ना, जुपिटर को तो ऐसा भी कहा जाता है कि जैसे अभी बहुत सारी मैथोलॉजी के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, एंड इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एलिफेंट का। तो एलिफेंट का ऑब्जेक्ट भी बहुत ही बड़ा, बहुत ही जबरदस्त है। उसमें कुछ और भी एट्रीब्यूट्स हमने डाले हैं जो उसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं। तो कभी कभी डेविल है ना, डेविल का मतलब क्या, भूत आया, भूत आया। या फिर हम जब छोटे थे, या फिर हम अपने बच्चों को कहते थे कि सो जाओ, खा जाओ, वरना वो बाबा आके आपको ले जाएगा, है ना, ऐसा हमने कहा है ना। तो वो भले एट्रीब्यूट्स समझने में खराब है, लेकिन अपना काम हो जाता था। तो उस एट्रीब्यूट्स को हम हमारी लाइफ में कैसे यूज करें, वो अपने आप में बहुत ही बड़ी साइंस है। और अब तक न्यूमरोलॉजी के अंदर एक बहुत ही बड़ी गैप ही, जो अभी तक किसी ने उसको फिल नहीं किया है। वी आर गोइंग टू डिकोड। मैं अभी तो कुछ महीने के लिए बाहर जाने वाला हूँ, आने के बाद तुरंत एक रिफाइंड कोर्स को, और स्पेशली आप जो भी उच्चार करते हो, जो प्रोनाउंसिएशन करते हो, वो किस तरह से इस न्यूमरोलॉजी को समझने के गैप को फिल करते, ठीक है ना। एंड इट्स वेरी फैंटास्टिक। इट इज नॉट इजी। आपको लगता है कि सर आपने आधे घंटे में समझा दिया अच्छी तरीके से, लेकिन उसके लिए बहुत ही महीनों की, बहुत ही सालों की तपस्या होती है वो समझने के लिए। इट्स नॉट इजी एज वी आर थिंकिंग। वो अलग बात है कि मैं आपको जिस तरह से समझाता हूँ, बतलाता हूँ, वो बहुत ही इजी रूप में आप लोगों को पता चल जाता है, लेकिन उसके पीछे टीम की मेहनत, हमारा रिसर्च को आप अवॉइड नहीं कर सकते। एक छोटी सी एक और स्टोरी बताना चाहूंगा। स्टोरी सुनिए सबको। चलो उससे पहले जिन लोगों ने हाथ रेज किया है उसके साथ बात कर लेते हैं। पवन जी, नीतू जी, हर्षा जी, सुविद्या जी, अनम्यूट कीजिए। आप लोग जो क्वेश्चन आंसर को समझ रहे हो उसके साथ लिंक हो रही सबकी, एवरीवन। आई जस्ट वांट टू मेक श्योर कि ये जो हमारा इम्पोर्टेंट सेशन है ना, वो एक फ्लोरेस हो, उसकी हर एक बातों को आप अच्छी तरीके से समझो। हाँ जी, बोलिए। सर मुझे एक बात बताइए कि जब हम लोग नेम चेंजिंग करते हैं, हाँ, तो हम कॉन्सेंट्रेट फर्स्ट नेम पर करें या हमेशा फुल नेम पर करें? दोनों को। नीतू जी, फर्स्ट नेम एंड फुल नेम। आपको आपके दोस्त कैसे बुलाता है? हेलो नीतू गुलानी, या फिर हे नीतू हाउ यू, कैसे बुलाते हैं? तो मतलब मोस्टली सब नीतू ही बोलते हैं। तो व्हाई यू ओनली फोकस ऑन फुल नेम? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सैलेडियन के अंदर फुल नेम को महत्व दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने मेरे रिसर्च में, अच्छा दूसरा मैं आपको रिसर्च एक और बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपको आपका नाम कब लिखना चाहिए। मैंने के कल से लिख दिया, उसकी तो वाइब्रेशन पॉजिटिव ही है। अभी आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हो वो बेस्ट है, लेकिन उसको और रिफाइन करके कब मैं मेरा नाम लिखना स्टार्ट करूं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा। हाँ जी सर, बस एक क्वेश्चन प्लीज। सर जैसे ना आपने एक दिन हमें बताया था कि जो हम 90s वाले बच्चे हैं
उनके जब हम लोग ग्रिड बनाते हैं तो काफी हम कॉलम्स हमारे फिल हो जाते हैं। लेकिन ना सर जैसे हम लोग कर रहे हैं 2000 के जो बच्चों की ग्रिड्स हमारे पास आ रही हैं, उनकी ग्रिड में मुश्किल से 3 होता है, 9 होता है, 2 होता है या 1 होता है। मतलब ग्रिड में ना कोई फुल का वो नहीं होता। जैसे अगर हम कोई लाइन देखें, मेंटल लाइन है या हेल्थ लाइन कुछ भी है, तो वो चीज नहीं होती है। तो उसके बेस पर ना सर थोड़ी सी डिफिकल्टी आ रही है कि किस तरीके से बताया जाए। मतलब ना किसी में खाली 3 है, किसी में खाली 9 है, 2 है। तो ये 2000 के बाद वालों में थोड़ी सी चीज की मुझे थोड़ा सा लग उन रहा है। लोगों ने आपकी लाइफ ऊपर से इजी कर दी, बहुत इजी कर दी कि उसके कैप्टन वाइस कैप्टन को देखो, उसके बेस पे प्रिडिक्शन करो, और फैंटास्टिक 4 जो नंबर है वो फैंटास्टिक 4 नंबर के ऊपर से आपको उसको रेमेडीज देनी है। ऊपर से इजी है, यहाँ पर आपकी कंसल्टेशन भी इजी हो जाएगी, प्रिडिक्शन भी इजी हो जाएगी। ठीक है, ओके कैप्टन वाइस कैप्टन के बेस पे प्रिडिक्शन करो, और जो मिसिंग नंबर है या फिर जो नंबर है उसके बेस पे आप उसको रेमेडीज भी दे सकते हो। ठीक है, ओके। नीतू जी आपने जो भी क्वेश्चन पूछा, ओवरऑल आर यू सेटिस्फाइड, यू गोट योर ऑन आंसर? हाँ जी सर, हाँ जी। सिंपल एंड सोबर इंप्लीमेंट करने के लायक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो तो पहले पूछ ले कि जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उन लोगों को सेटिस्फाई आंसर मिल गए। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करो जो यहाँ पर है। सर हेलो। हाँ सर हाँ सर वन बाय वन डिस्कस करते, पहले हर्षा जी कहेंगे, फिर प्रीति जी, फिर वर्षा जी, फिर जानकी जी। बोलिए हर्षा जी। हाँ जी सर, नमस्ते नमस्ते सर। सर यस आई रियली गॉट माय आंसर सर, बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। मतलब जो क्वेश्चन मैं ढूंढ रही थी, मतलब जो आंसर मैं ढूंढ रही थी, थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए आवाज थोड़ा हाँ ये हो गया है। कल बताया था कि आपको कुछ वायरल हो गया है। यस सर। नहीं सर, बहुत ही बढ़िया आंसर था सर। मतलब चलो कहीं ना कहीं अच्छा कर पाऊंगी, यही आंसर को लेके मैं अपने क्लाइंट का भी देख पाऊंगी सर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत आगे। ये हिसाब से तो सोचा ही नहीं था, क्योंकि हम लोग हमेशा रेमेडी के पीछे भागते, ये हाँ। करवा दो वो करवा दो। लेकिन जो ये बिना पैसे खर्च की जो रेमेडी है, इस पे तो हम लोग ध्यान ही नहीं देते सर। और सर यही चीज आपसे सीखने को मिलती है सर। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल। चलो ग्रेट, तो ये हर्षा जी थे। प्रीति जी बताइए। सर नमस्कार सर। सर नमस्कार। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ सर रही है। जैसे हमें कोई ग्रिड एनालाइज करनी हो, जैसे यह डेट ऑफ बर्थ है 29/10/1978। सर इसका है कैप्टन 2 वाइस कैप्टन 1। जैसे सर 992227 और 811 आ रहा है। सर 9 और 2 एनिमी है, तो उसका जैसे जैसे 99 है और 9 के साथ 2 है, तो सर ये दोनों एनिमी नंबर्स हो गए। पहले तो 29 हो गया, ये स्ट्रगलिंग नंबर है, किसी ना किसी चीज में इनको प्रॉब्लम देगा सर। अगर सर ये 9 और 2 है, डबल में है, एक्शन तो है लेकिन ये एनिमी भी है, तो सर ये इनको ये ऐसे। और सर 8 और 11 है, ये भी दोनों एनिमी है, तो सर ये ग्रिड अच्छी नहीं है ना। जैसे मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या एनालाइज सही है मेरा? बिल्कुल, आपने प्रीति जी जो समझा बिल्कुल सही समझा है, लेकिन आप लोगों को मैं ये भी समझाऊं, जैसे हमारा सर एक बात और पूछनी थी मेरे को सर। जैसे हमें इस ग्रिड में 3-4 नहीं है, जैसे यानी कि लिक्विडिटी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं, 6 नंबर भी मिसिंग है, मतलब रिलेशनशिप, मतलब जे 6 नंबर होता है कि हमें फैमिली सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो सर अगर हमें इनको कोई रेमेडी बतानी हो तो हम कैसे बताएंगे? जैसे 29 स्ट्रगलिंग नंबर है और जो सामने कंपाउंड नंबर दिख रहे हैं वो भी सही नहीं है। बिल्कुल नहीं सर है। क्या एनालाइज सही कर रही हूँ मैं? ये एक्चुअली मैं जानना चाह रही थी। बहुत ही परफेक्ट। क्योंकि 9 नंबर एक्शन का है, वो एक्शन तो हो रहा है, 7 नंबर भी है, 2 नंबर भी है, पर सर ये 2 नंबर ये फ्लिकरी माइंड भी देते हैं, 2 हो तो एग्रेसिव पन भी होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इमोशनली। और सर मदर पे भी अफेक्ट करता है ये नंबर ना, मदर का, क्योंकि मदर को नॉट रियली कोई भी नंबर किसी को इफेक्ट नहीं करेगा। आपके जो कांड किए हैं या फिर अपने माता पिता जी ने जो कांड किए वो उसके इंडिविजुअल है। नहीं सर ये तो वो तो है, लेकिन एक बात पूछ रही हूँ कि जैसे हम एनालाइज ऐसे करें, जैसे नंबर 9 और 8 और 1 है, तो जैसे 8 और 1 साथ है। यहाँ पर मैं प्रीति जी को म्यूट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। एक वो मेरी बात काट रहे तो मैं जस्ट भूल ना जाऊँ। अब यहाँ पर सबको उन्होंने जो भी क्वेश्चन पूछा, जो भी एनालिसिस की, वो बहुत ही अच्छा किया। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या है, जब भी आप अपने क्लाइंट की ग्रिड देख रहे हो और 29 आ गया, 2 9 आ गया, 9 2 आ गया, तो उसको डराना नहीं है।
कभी भी ऐसा फील मत करना आपके क्लाइंट को कि क्या हो गया। उसको इतने प्यार से उतने सही तरीके से समझाओ ताकि उसको लगे कि मैं ये नंबर को लेके मैं क्या क्या कर नहीं सकती। ठीक है, जो भी एनालिसिस, जो भी प्रेडिक्शन आपने न्यूमरोलॉजी के इस पठन में, जो भी अध्ययन में आपने सीखा वो सही है, लेकिन ये आपका फेस है ना, वो सामने वाला भी रीड करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप बात करते हो तो उसको आपको इस तरह से बताना है कि उसको टेंशन ना आए लेकिन वो अलर्ट रहे, वो एकदम इजी ना हो जाए लेकिन वो एक्शनेबल रहे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंसल्टेशन। हालांकि वो मास्टर कोर्स के अंदर डिटेल्स में हम सीखने वाले हैं। तो हाँ प्रीति जी, मैंने आपको अनम्यूट किया। हाँ सर, अगर हम इनको क्या रेमेडी देंगे, 3-4 की देंगे जैसे लिक्विडिटी इनके पास, ठीक है, और 6 इनको सपोर्ट मिले, तो सर हमें क्या रेमेडी देनी चाहिए इनको? हाँ, अब रेमेडीज क्या होगी, जैसे 2 और 9 एंटी है, तो सबसे पहले हमें जरूरी ये काम करना है कि 5 और 3 नंबर की ब्लेसिंग उनके जीवन में आए। ये बात क्लियर हो गई। फैंटास्टिक फॉर्मे से ये 2 नंबर को ज्यादा फोकस करेंगे, नंबर 5 को और नंबर 3 को। ठीक है, तो उनके 70 to 80% सॉल्यूशन हो जाएगा। यू डोंट नीड टू। सर नेम करेक्शन कर सकते हैं, जैसे नेम करेक्शन कर सकते हैं? मैम करेक्शन ही करना है, यही तो रामबाण इलाज है। हाँ सर, नेम जैसे पर्सनल ईयर, जैसे ये है 2 कैप्टन है, वाइस कैप्टन 1 है, और पर्सनल ईयर 9 है, तो 1 9 के साथ तो सूट है, सूटेबल है, 2 के साथ एंटी है, तो सर इनको मतलब 9 मिक्स फल देगा ना सर, 9 फाइन वो पर्सनल ईयर। जब भी आप लोगों का पर्सनल ईयर 8 और 9 चल रहा है, आपका कैप्टन वाइस कैप्टन कोई भी हो, एंटी हो या फ्रेंडली हो, आपको अलर्ट रह के ही एक एक कदम को आगे ले जाना, ये फिक्स है। ठीक है, जो चीज रेमेडीज मैंने पर्सनल ईयर 9 में और पर्सनल ईयर 8 में जो बताई है वो आपको करनी ही करनी है, भले उसका 1 नंबर कैप्टन वाइस कैप्टन हो, 9 के साथ बेस कॉम्बिनेशन है। क्लियर हो गया प्रीति जी? हाँ सर, हाँ हो, थैंक यू सर। वेलकम जी। तो अगेन प्रीति जी ने भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। वर्षा जी, जानकी जी। हेलो। हाँ जी, वर्षा जी पूछिए। हाँ सर, मैं क्या बोल रही थी, एक हाँ, क्लाइंट है, हाँ, एक क्लाइंट है, उनकी ग्रिड में, उनके और उनके हस्बैंड की ग्रिड में, एक की ग्रिड में 3 4 5 मिसिंग है, और एक की ग्रिड में 3 4, और बच्चों की ग्रिड में भी मैंने देखा ना तो 3 4 मिसिंग है। बस खाली सिर्फ उनके घर में जो जेंट्स हस्बैंड है उनके ही ग्रिड में 5 है, राइट? तो अब उनको क्या है, मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो वो मुझे क्या पूछ रहे हैं मालूम है, कि जो 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर होता है, राइट, तो उनको कोई सिम या कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो फिर बोले कि 10 डिजिट का जो मोबाइल नंबर है उसमें मैं ये जो मिसिंग नंबर है उसको लेके जाऊं क्या? देखो मिसिंग नंबर के ऊपर क्यों फोकस कर रहे हैं? अगर हमारी नीड उस मिसिंग नंबर वाली है ही नहीं तो वाई वी आर नॉट फोकस ऑन आवर स्ट्रेंथ। अगर मैं मेरी स्ट्रेंथ को और मजबूत करूंगा तो मुझे मिसिंग नंबर के साथ क्यों खेलना? जैसे मान लो कि मेरे एक कंधे में पेन है और डॉक्टर ने बोला कि 6 महीने तक ऐसे रखना है। हाँ। वो दवा चलेगी, वो अपना काम करेगा, लेकिन तब तक ये मेरा हाथ कैसा हो जाएगा? राइट। हाँ हाँ, जो हाथ है उसको मैं कैसे डेवलप करूं अच्छी तरीके से। अच्छा, हाँ, तो ऐसे में क्या करूं फिर? उसका नेम, मतलब नेम की और जो रेमेडीज अपनी होती है, बिल्कुल, मिसिंग जो नंबर वैदिक रेमेडी, फेंगशुई रेमेडीज, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, पिन कोड नंबर, वो सबको यूटिलाइज कीजिए। पायरा कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। वही ना, वही फॉलो कर, ब्रेसलेट पहनो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ वो कर सकते हैं अपन, हाँ वही ठीक है, तो फिर वही सजेस्ट करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत हाँ, हम लोगों को ही वो डिसाइड करना है कि हम उनको क्या रेमेडीज उनके लिए बेस्ट है। वर्षा जी क्लियर हो गया? हेलो सर। वर्षा जी क्लियर हो गया? हाँ हाँ सर, हो गया, क्लियर हो गया। डन। और आपने क्वेश्चन आंसर का फर्स्ट टाइम ये सेशन अटेंड किया वर्षा जी? वर्षा शाह। क्यों ना सर, तो ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा सकती हूँ, बट सुनती सब हूँ। आज का सेशन आपको कैसा रहा? मजा आ गई? मुझे तो हर एक क्वेश्चन आंसर का जो सेशंस होते हैं अच्छे ही लगते हैं।
और मैं काफी सारे अटेंड करती हूँ, आपको लगता है नहीं अटेंड करती हूँ, पर अच्छा, काफी सारे अटेंड करती रहती हूँ। बहुत ही और हाँ, तो सर बहुत सब मतलब बहुत अच्छे से जा रहा है, और ग्रेट, मैं प्रिडिक्शन भी अभी थोड़ा बहुत मतलब कर लेती हूँ। ठीक बहुत है ही सर, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत अच्छे करवाते हो। वेलकम वेलकम सर, प्लीज आंसर माय क्वेश्चन। चलो मैं थोड़ा चैट देखता हूँ, उसके बाद में जानकी जी से बात करता हूँ। बीना जी, क्या है आपका क्वेश्चन, वो भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मुझे स्क्रॉल करके ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ सर, मी टू हैव सम क्वेश्चन फॉर 2000 चिल्ड्रन एंड देयर आफ्टर हाउ टू हेल्प देम। यस सर, गुड आंसर। तो बीना जी, आपको आंसर मिल गया, आपने फिर नीचे भी लिखा है कि यस सर, गुड आंसर। बीना जी अनम्यूट कीजिए, व्हाट इज योर क्वेरी आप। सर मैंने मेरे फादर का क्वेश्चन पूछा था। हाँ, मेरे पूछिए। मेरे फादर का एक्चुअली ड्राइवर है 8, आई मीन सॉरी वाइस कैप्टन है 8 एंड वाइस कैप्टन 3 है, और उनमें 3 है, 6 मिसिंग है, 5 ऐसे अगर मैंने बहुत पहले सीखा था तो कुआ से सिखाते थे, तो अभी आप कुआ तो नहीं बता रहे हो, तो दैट आई डोंट काउंट दैट नाउ। तो सर 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है उनमें, और 4 भी मिसिंग है। तो सर मुझे उनको कैसे हेल्प करना चाहिए, मतलब 6 की रेमेडी करवानी चाहिए? उनका कैप्टन आपने कहा 8 और 3, हाँ जी सर। वो करते क्या है अभी? Sir, he is 90 now. He's retired, but still, I want him to do his remedies so that his health remains good. हेल्थ बस। के लिए ही आपको करना है ना? हाँ हाँ सर, हेल्थ एंड लिटिल ही स्टिल ऑन अ वर्किंग दिस, मतलब उनकी सैलरी आती है सर, तो ठीक है, आपको उनका 3 थोड़ा। नंबर के ऊपर फोकस करना है। 8 और 3 के साथ 3 नंबर के ऊपर ही फोकस करना है। तो 3 सर 3 और उनके 5, पास है। अच्छा, भले 5 की रेमेडी 3 और करवाऊं? 5, हाँ 3 और 5 के तो, ऊपर फोकस कीजिए। तो सर अभी वो 90 इयर्स के है, तो वो तो गाय को चारा नहीं खिलाने जा कोई सकेंगे, बात तो नहीं ना, मैं इसलिए मैंने कैसे? 3, हाँ आप भी कर सकते हो, और पैसा पापा जी के साथ ले लो कि लाओ पापा 50 हाँ रुपए, हाँ, 100 रुपए। वो तो वो दे देते हैं, ऐसे उसका भी कोई बेटियां तो इसमें बहुत ही चालाक होती है ना, पिताजी के नहीं साथ। नहीं नहीं सर, ये तो आपने अच्छा बताया, तो उनके हेल्थ थोड़ा सा, उनका अभी भी सैलरी का थोड़ा इंक्रीमेंट आए, इसके लिए मैंने थोड़ा सा ये करना था। उनको तो 6 के लिए कोई अपने घर जरूरत नहीं है में, सर? नहीं 6 की कोई जरूरत नहीं है, और उनको साथ साथ में अपने घर के उनको बार बार कहे कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जाके बैठे। हाँ सर, वो उनका रूम ही नॉर्थ ईस्ट है। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, तो ग्रेट। वहीं पे, तो फिर सेंचुरी इसके लिए मारेंगे सर तो उनको। फिर हाँ अच्छा सर, मारेंगे, लेकिन बार बार सर हेल्थ खराब भी होती रहती है, वो मुझे तो वो नहीं होगा ना। समझ अब में आता मान है। लो कि आज का एटमोस्फेयर ऐसा होगा, 15 साल के बच्चे को, डे बिफोर यस्टरडे आई केम टू नो दैट वन ऑफ रिलेटिव हु गॉट अ हार्ट अटैक एंड ही इज नॉट हार्डली 35 ईयर। आई वाज हाँ हाँ। शॉक्ड कि 35 ईयर बच्चा भी कैसे हार्ट अटैक से, मतलब अपने पिताजी को, अपनी माताजी को छोड़ के चले। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अच्छा सर, मुझे क्वेश्चन था जो मैंने पहले आपको एक पूछा था, जो आपको मैं बताना भूल गई थी। वो लड़की का एक्चुअली, जिसका मैंने पूछा था बॉय एंड गर्ल में, तो वो गर्ल का सर उसके पास 5 है, और उसका कैप्टन है 2, और उसका वाइस कैप्टन है, सॉरी उसका कैप्टन है 5 और उसका वाइस कैप्टन है 2, और बॉय का है कैप्टन 2 और वाइस कैप्टन है 8। और सर बॉय में 5, 6, 7 ये सब मिसिंग है, गर्ल में 5 है, लेकिन इनके बीच का, जैसे मैंने आपको बोला, एकदम अभी आजकल उनके बीच का इंटीमेट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, ऐसे किसी ने, मतलब उनकी मदर पूछ रही थी कि ऐसे क्यों प्रॉब्लम आ रहा है। और दूसरा उनको फॉरेन के लिए था, तो ये कैप्टन इनका जो दोनों के पास 2-2 है, ये इनको सेव कर देगा इनकी लाइफ को? इट इज गोइंग टू बी है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा मोटा तो सबके घर में होता है, लेकिन उनका हाँ पर्सनली क्या चल रहा है अभी दोनों का? सर, वो मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आज देख दोपहर को लीजिए, 3 बजे आपका सेशन होगा ना, तभी मैं कैलकुलेट तब तक कर लूंगी सर। ठीक है, ठीक। और सर उनको अगर क्योंकि किसी एस्ट्रोलॉजर ने उनको बोला है कि आपको 2023 सितंबर तक इनका रिलेशनशिप को संभालना है, इसके लिए उनको न्यूमरोलॉजी से देखना है अरे कि ये कुछ लोग रहेंगे कि नहीं साथ में। हम सर हमको दोपहर को 3 बजे है ना आपका सेशन आज आज? आज 3 अच्छा सर, ओके सर, जानकी जी, ओके। हाँ सर, हेलो सर। बोलिए जानकी। सर मुझे मेरे लिए क्वेश्चन था। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1975। ठीक है। तो मुझे ना, एक तो कम्युनिकेशन, किसी को भी कुछ एक्सप्लेन करना है तो उसमें थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम आता है, मतलब अपने बात को ठीक से समझाने के लिए मुझे समझ नहीं आता है। 5 अगस्त क्या है? 5 अगस्त, 5 अप्रैल अप्रैल 5 फॉर 1975। 1975, ठीक है, बताइए। तो कम्युनिकेशन किसी में को, आपको प्रॉब्लम आ रही है? हाँ जी सर। हाँ, अब देखो, आपके जो ग्रिड है उसके हिसाब से कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो मैं समझ रहा हूँ वो क्या है कि आप
आपके अंदर जो नॉलेज है वो डायरेक्ट आप उसको समझाने जा रहे हो, रादर देन आपके सामने जो ऑडियंस है उसके हिसाब से आप समझाना स्टार्ट करो। 6 नंबर जी कहीं ना कहीं आपके ग्रिड में मिसिंग है, तो आप सामने वाले को समझने की जो आपकी जो प्रोसेस होनी चाहिए वो नहीं है। आपके अंदर कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, मैं ये एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि 2 बार 5 लेके बैठे हो और 5 नंबर तो चपड़ 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 होता है, ठीक है जी ना? सर। जब बोलना स्टार्ट करता है तो बोलना स्टार्ट करता है, लेकिन कहाँ कैसे बोलना है, जी मैं आपको सिंपल बोलूं, मेरे पिताजी या फिर मेरे माताजी कहते थे कि अभी अभी रिसेंटली कुछ वाक्य हो गया, एक्चुअली दे आर टॉकिंग विथ माय सन कि बेटा तू जब छोटा था ना तो 3 से 4 साल लग गए थे प्रॉपर बोलने के लिए। हम जो बोलते हैं ना स्पीच, हमारी जो डेवलप होती है वो 2 साल से लेके 5 साल तक हम डेवलप होती है, जब हम जी छोटे सर। बच्चे थे। मतलब 5 साल लगते हैं हमें कम से कम अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन 50 साल लगते हैं कहाँ पर कितना बोलना है उसको समझने के लिए। तो जी दिस इज सर। अ लाइफ टाइम जर्नी जानकी जी। आपको जस्ट क्या करना है, यू जस्ट रिकॉल कि आप कहाँ पर किसके साथ कैसे बोले थे। अगर वो ट्रिगर हो गया ना जानकी जी, हाँ सर। जी सर। कम्युनिकेशन इज नॉट योर प्रॉब्लम। अगेन मैं अ, आपके दिमाग में से वो निकालना जा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन इज नॉट योर प्रॉब्लम। जी कहाँ सर। पर कितना कहना है वो प्रॉब्लम है। मतलब अगर 2 स्टेटमेंट की बोलने की जरूरत नहीं है, केवल 2 वर्ड्स में क्लियर हो जाते हैं, तो 2 वर्ड्स में मतलब काम करो। कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं मुझे आंसर करना होता है पर मैं चुप हो जाती हूँ कि एग्जैक्टली, उसको सामने वाले को क्या आंसर दूं, इसलिए मैं चुप हो जाती हूँ। क्योंकि और आपको जब बहुत कुछ उनसे कहना है जानकी जी। ऐसा नहीं है कि आपको आंसर पता नहीं है। क्या कभी हाँ आपने ऐसा फील किया कि आपको आंसर ही नहीं पता? नेवर। नहीं, आंसर पता रहता है आंसर पर तो है, राइट लेकिन टाइम पे राइट आंसर नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज अंदर आपको एक साथ बोलनी है। दैट इज अ वन रीजन। तो आपको सिंपल क्या करना है, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए दूसरी बात मैं आपको ये कहूंगा कि आपके घर के आसपास अगर बनाना ट्री का जो प्लांट है ना, वहां पर आप जी सर। रोज पानी डालिए। जी सर। गुरु को हमें और एक्टिव करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं 3 नंबर भी आपका मिसिंग है। जी 3, 2 एंड 6 मिसिंग है। और ये तीनों कहीं ना कहीं एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए बेस्ट है। हालांकि 7 नंबर आपके पास है 75 से, और 7 जी। नंबर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के लिए, राइटअप के लिए, रिसर्च के लिए वो सब में बेस्ट है। तो 7 नंबर को एक्टिव आपको करना है। तो मैं एक आपको एक सजेशन ये दूंगा कि एवरी संडे डॉग्स को जी सर। दूध में रोटी डाल के खिलाओ, विच इज अगेन गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू। ओके सर। ठीक है, सो डोंट फील योरसेल्फ कि आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं है। सर 6 और 3 जो मिसिंग, 6, 3 एंड 2 जो मिसिंग है उसके लिए क्या कर सकते हैं? मैंने ये 2 आपको रेमेडीज बताई, उसके ऊपर फॉलो कीजिए। डॉग्स की सेवा कीजिए, जी ठीक सर। है? और ओके। एवरी गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन जो बनाने का जो प्लान है, ट्री है, वहां पर आप जल अर्पित कीजिए। जी जी बस दैट्स इट, और कोई बड़ा बड़ा खर्चा नहीं। जी सर। सर एक और क्वेश्चन है मेरा। पूछ लीजिए। सर एक डेट ऑफ बर्थ है 14/12/2008। ठीक है। उनका क्वेश्चन है कि इसको, उनकी बेटी है, उनको भाई गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हम्म तो ठीक है। उसके लिए वो रेमेडी बोल रहे हैं। और इनके जो ग्रिड में 2 बार 2 आ रहा है, हम्म और इनका जो नाम है उसमें भी फर्स्ट नेम में भी 2 आ रहा है, फुल नेम में भी 2 आ रहा है। राइट। तो एक तो सबसे पहले जानकी जी उनके नाम को ठीक करना है। उसका कैप्टन वाइस कैप्टन क्या है? 2 और 9 बोला आपने? 5 एंड 9। 5 और 9 का। और उसकी जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? 20 14/12/2008। 40। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज करना है। नंबर 1, चंद्रमा के दर्शन करवाओ रात को सोने से पहले, सिल्वर ग्लास में ही पानी पिलाओ, ठीक है, जी। विच इज अगेन गोइंग टू बी हेल्पफुल। और ग्रीन कलर की पेन, ग्रीन कलर की बॉटल हमेशा वो अपने साथ रखे। ओके सर। 9 नंबर है, अगेन घर में नॉनवेज बनता है या फिर वो बच्ची जी। खाती है, तो बंद। ओके सर। तो सर इसका नेम कौन से नंबर पे लाना चाहिए? 2 और आपने कहा 5 और 9, राइट? 5 और 9 कैप्टन और वाइस वाइस कैप्टन, कैप्टन। तो आप 5 नंबर के ऊपर भी लेके जा सकते हो या फिर 3 नंबर के ऊपर ले जाओ। 3 नंबर अगेन विच इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। ओके सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये थी हमारी जानकी जी। लेट मी चेक चैट। सर इफ मिसिंग एनी नंबर इन ए ग्रिड बट हैव इन अवर मोबाइल नंबर विल इट हेल्प? हाँ, कहीं ना कहीं वो हेल्प करता है।
सर क्लाइंट का ऑफिस है वेस्ट, क्या बात है, पवन जी आए हैं। पवन जी नमस्कार, आपने बहुत ही कृपा कर ली हम सबके ऊपर, आप आए बहुत टाइम के बाद आपने देखा। ठीक, क्लाइंट का ऑफिस है वेस्ट एंट्री, एंड एंट्री में बिग है एंड अंदर थोड़ा होते जाता और छोटा होता जाता है, गौमुख है, ठीक है। ऑफिस है, सबसे पहले ऑफिस है और गौमुख है विच इज नॉट फ्रूटफुल। वहां की एनर्जी क्या है, हालांकि अब एडवांस वास्तु स्टार्ट होगा पवन जी, आपको वहां पर मैं एनर्जी कैसे चेक करते हैं वो समझाऊंगा। अगर तमस में है या फिर सतव में है तो इट इज नॉट गोइंग टू बी वर्क। रजस है तो बेस्ट है। अगर तमस और सतव में है लेकिन उसको अगर रजस में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे वो सब हम सीखेंगे। नॉर्थ क्लोज है, वेस्ट में विंडो है, साउथ क्लोज है। तो पवन जी जैसे मैंने कहा, अगर ऐसे गौमुख है विच इज नॉट गुड फॉर द प्रोफेशनल पर्पस, फिर भी आप उसके ऑफिस की ग्रिड बनाओ, कहाँ पर टॉयलेट है, वो कहाँ पर बैठते हैं, क्लाइंट एरिया क्या है, वो खुद कौन सी सर्विस कर रहे हैं, वो सबको समझ के उसकी पूरी ग्रिड बनाइए और फिर उसका बैलेंस करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे और उसके बेस पे बिल्ड करेंगे। सर मैं गया हूँ लो एनर्जी, हाँ लो एनर्जी, पवन जी अनम्यूट करिए, आप आओ बात करो। हाँ पवन जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हाँ जी सर पहले तो सॉरी, कुछ सेशन मिस हुए इंट्यूशन वाले। हाँ हाँ कुछ नहीं, बहुत मिस कर दिया आपने। सर थोड़ा सा रिनोवेशन का काम चल रहा है सर घर में, तो उसकी वजह से रात को भी देर से सोना और फिर क्या रिनोवेशन, अब ये हमारे पूरे जीवन को रिनोवेशन वाला आपने 15 दिन मिस कर दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट सेशन में कर लूंगा। बोलो पवन जी, आपने एनर्जी चेक की वहां पर ऑफिस की मैंने एनर्जी? वहाँ पे एनर्जी चेक की, उनका है ना ऊपर ऑफिस है, वेस्ट से एंट्री है, नॉर्थ क्लोज, साउथ क्लोज है, और वेस्ट में ऊपर है खिड़की, ऊपर है, बहुत ऊपर है, 12 फीट पे है वो। ठीक है, तो मैंने वहां पे जाके जो बैठा था ना मैं, तो मुझे वहां पे बहुत लो एनर्जी आ रही थी ये, और नीचे उनका गोडाउन है। सवार कौन सा चल रहा था जब आप गए तब चेक किया था वो? नहीं सर, वो तब नहीं हुआ था हमारा ये। ठीक है, ठीक है, मैं वहां पे गया था। अगर ऐसा हो तो उसका पूरा ग्रिड मैपिंग करवाइए प्रॉपर तरीके से, और उसके बेस पे फिर हम पूरा सजेशन उसको देंगे, ठीक है। और एडवांस वास्तु स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीक से या फिर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से, बहुत ही जल्दी। तो वहां पर भी पूरी एनर्जी को कैसे कन्वर्ट करें वो भी सिखाया जाएगा, ठीक है। और उसके नीचे ही गोडाउन है उनका, अच्छा, जिसकी एंट्री नॉर्थ से है, और वहां पे वाटर एलिमेंट भी है सर, सामने ही है ना, बिल्डिंग का पानी वाला सेक्शन है, वहां पे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि जहां पर जल आती है, हवा आती है, वो ऑटोमेटिक पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर अगर गोडाउन यूज करें ना, तो उस गोडाउन तमस में भी पॉजिटिव है तो बेस्ट होगा, है ना। लेकिन वहां पर रजब और सतव है, तो अगेन पॉजिटिव अच्छी होने के बावजूद भी जैसा जो मनी का फ्लो होना चाहिए वो नहीं होगा। ओके सर, राइट, तो बिल्कुल पवन जी मिस मत करो, क्योंकि आप तो एक पीएचडी लेवल का एस्ट्रो न्यूमेरो वास्तु कर रहे हो, सो यू डोंट हैव टू मिस इट। मैं कंटिन्यू रहूंगा सर कल से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो ग्रेट, तो ये थे हमारे पवन जी, बहुत ही प्यारे इंसान है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछते कभी कभार। सर मेरे हस्बैंड का कैप्टन 4 है मगर मेरे ग्रिड में 4 नहीं है, मेरे हाथ में पैसे नहीं आते हैं, तो अच्छी बात है ना, मैं साउथ वेस्ट में 4 नंबर लगा दूं, प्लीज टेल मी। आपके हाथ में पैसे आएंगे ना तो भी चले जाएंगे सुविद्या जी, तो अच्छा है कि हस्बैंड के साथ रहे, राइट। हाँ बिल्कुल, आप वेस्ट में 4 नंबर नहीं लगाना है, वेस्ट में आपको लगाना है यहाँ पर साउथ वेस्ट में। अगर 4 नंबर लगाना है तो साउथ वेस्ट में लगाना है। 4 नंबर जो राहु है वो साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में नहीं है, ठीक है। वहां पर शनि महाराज बैठे हैं वरुण देवता के साथ। सर निम्रो महादशा कैसे कैलकुलेट करते हैं? प्रीति जी, महादशा, दशा, अंतरदशा वो एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है, और वो अगर मैं कहूं कि न्यूमरोलॉजी से निकाल सकते हैं तो वो एक ट्रिक होगा विच इज नॉट राइटली वर्क। फिर भी अगर आपको मोटा मोटी जानना है तो आपका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो आपकी महादशा। मेल कैप्टन 4, वाइस कैप्टन 5,
डॉक्टर शहबत, वाइफ कैप्टन 5 न्यू मैरिड कपल, संघर्ष कैसे रहेगा और कोई सजेशन? देखो यहाँ पर जो मेल है और फीमेल है दोनों के कैप्टन वाइस कैप्टन ठीक ठाक है, बहुत ही बढ़िया है। संघर्ष क्या रहेंगे, दोनों थोड़े लेजी हो गए, ठीक है। अब जो मेल है ना वो वाइफ की छोटी छोटी बातों के अंदर 19-20 कुछ ना कुछ डिसिप्लिन के बेस पे, ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे गलतियां निकाल देगा, तो ये पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम होगी। लेकिन जब कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे, कहीं बाहर घूमने जा रहे, तो वो दोनों एक हो जाएंगे। अगर नमक कम है तो भी मेल डांटेगा, साफ सफाई नहीं हुई है तो भी मेल डांटेगा, ठीक है। डॉक्टर सबक, ओवरऑल दिस इज अ गुड डील। माय डेट ऑफ बर्थ इज 4/5/1975। मुझे कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम, हाँ आई थिंक बात हो गई। सर निम्रो महादशा, वो भी बात हो गई। लेट मी चेक अदर चैट। आई हैव 2 किड्स इन माय फैमिली। फर्स्ट का कैप्टन वाइस कैप्टन 7-5 है, दूसरे का 2-2 है, वैसे भी मिल रहा है, सॉल्यूशन बताएं। क्या सॉल्यूशन चाहिए जया जी? अच्छी ग्रिड है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम? वीजा नहीं मिल रहा है, अच्छा वीजा नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उनका पर्सनल ये जो चल रहा है ना जया जी, उसके बेस पे फाइल रखो। और जो कैप्टन वाइस कैप्टन में जिसका 5 आ रहा है उसको तो बिल्कुल वीजा मिल जाएगा, उसका पर्सनल देखिए, उसके नाम की फ्रीक्वेंसी को देखो, और हो सके तो आप जिसके वहां पर जो भी एजेंट को ढूंढ रहे हो ना, वो 7 नंबर और 5 नंबर, मतलब नॉर्थ में या फिर सेंटर से नॉर्थ ईस्ट, जिसकी भी ऑफिस यहाँ पर आपके घर से है, आप उसको सबसे पहले पकड़ो। सर अगर ग्रिड में 1 2 3 4 5 6 नंबर है, बट नेम मोबाइल नंबर फैंटास्टिक 4 पे है, बट 7 8 9 में से किसी पर नहीं ला सकते, क्यों लाना है? मतलब 7 8 9 पे क्यों लाना है? अगर उसका कुछ रीजन आपके पास हो, सॉल्यूशन हो, तो प्लीज शेयर करना प्रियंका जी, अदरवाइज वी डोंट हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। फैंटास्टिक फॉर नंबर ही कितना बढ़िया नाम बन गया, फैंटास्टिक फॉर। और दुनिया का कोई भी विधा सीखोगे, पाइथागोरस हो, वैदिक हो, कबाला हो, कुछ भी हो, सैलिडिन हो, 90% 90% 95% लोग या तो 1 या तो 3 या तो 5 या तो 6 ही आएगा, और कोई नंबर नहीं होगा। रेयर केस में 7 हो सकता है, रेयर केस में 2 हो सकता है। 4 और 8 में अगर कोई मुझे आके बोल दे पाइथागोरस वाला, वैदिक वाला, कि हाँ 8 नंबर 4 नंबर पे रख सकते हो, 9 नंबर पे रख सकते हो, तो मैं उसके लिए डिबेट करने के लिए रेडी हूँ। वाइस कैप्टन 28 से आ रहा है, हाँ वाइस कैप्टन तो हम कुछ चेंज नहीं कर सकते ना प्रियंका जी। मैंने क्या कहा, वी कैन नॉट चेंज अवर हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर को बदलना है, नाम के ऊपर बदलना है। और जब भी आपका कैप्टन वाइस कैप्टन, जैसे आई थिंक हर्षा जी ने कहा था कि कैप्टन वाइस कैप्टन एंटी है, तो उसको कैसे ठीक करना है उसको समझ लो। चलो ये जो आज का सेशन है रिकॉर्ड हो रहा है विद तो आप लोगों के साथ मैं ये अपलोड कर दूंगा, आप आराम से इस रिकॉर्डिंग को पढ़ो, यूट्यूब में देखो, और आपके क्वेश्चन वहां पर कमेंट्स में डाल देना। जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं आए हैं मैं वहां पर टेक केयर कर लूंगा। जाने से पहले आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि कोई भी विधा ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में 100% प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सुपरस्टिशियस नहीं रहना है। आज पता है क्या हो रहा है कि किसी ने मेरे साथ नेम न्यूमरोलॉजी करवाई, एक क्लाइंट आया था मुझे, नहीं वो पर्सन न्यूमरोलॉजी के मास्टर है, चैंपियन है, टॉप लेवल के न्यूमरोलॉजिस्ट है। उन्होंने कहा कि सर मैंने उनके वहां पर अपना नेम करेक्शन करवाया है, रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? मैंने बोला आप मुझे 11,000 देने आए हो, आप कर सकते हो, मैं क्यों हेल्प नहीं करूंगा? सर उन्होंने 51,000 रुपया लिया थे, आप केवल 11,000। बिल्कुल, मैं 11,000 से ज्यादा नहीं लेता पर्सनल पे। फिर ये सब कुछ करेक्शन किया, उसके बाद उसने कहा कि मैंने इस पर्सन के साथ मैंने नेम करेक्शन करवाया है। मैंने कहा वो तो बहुत ही गुणी आदमी है, बड़े बड़े लोगों के काम करते हैं, तो आपने ऐसा क्यों यहाँ पर आने की चेष्टा क्यों की? तो उसने कहा कि सर मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मैंने बोला ठीक है, मैं भी गारंटी नहीं लेता कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। तो हंसने लगा कि सर आप इतने फ्रेंडली ओपन अप कैसे हो सकते हो, लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े वो करते हैं। मैंने बोला ठीक है, मैं तो नेचर के हिसाब से चलता हूँ, नेचर के हिसाब से फ्लो से चल रहा हूँ, क्योंकि ना तुम्हें पता है ना मुझे पता है कि कल क्या होने वाला है। लेकिन हाँ इतना गारंटी दे सकता हूँ, जो मुझे पता है, जो मुझे आता है, वो 100% मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको पता है गलती क्या है,
99% लोगों को पता नहीं कि रेमेडीज कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु जिन लोगों ने बच्चों ने किया है उनको पता है कि रेमेडीज कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मुहूर्ता, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट होरा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नक्षत्र प्लान, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज एक्चुअली 24/7 वो आपके साथ जुड़ी हुई। तो फिर मैंने कहा कि आप इतना कीजिए, आपके नाम को ऐसे करना है, इस टाइम पे लिखना है, ऐसे करना है। 15 दिन के बाद उसका मैसेज आया कि सर कमाल हो गया, आई कांट बिलीव इट कि इतना जल्दी रिजल्ट मिलेगा। मैंने कहा एक बात बोलूं, आपने जिसके साथ पहले ही रेमेडीज करवाई थी, जिसने आपका नाम करेक्शन किया था, वो भी अपने हिसाब से सही था, उसमें गलत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो रेमेडीज का पोर्शन आपने जो स्टार्ट किया, वो इनिशिएटिव जो इनिशिएशन करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लोग चूक जाते हैं। वो ना 51,000 वाला देता है, ना 1.5 लाख वाला देता है, ना 5 लाख। मैंने किसी एक का, मेरे स्टूडेंट ने लिंक भेजा के सर देखो ये भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके देखिए क्या है। तो मैंने उत्सुकता से देखा कि भाई चलो क्या है, वो बता रहा था कि सिस्टम कैसे काम करती है और टेक्निकली कैसे होता है। तो मैंने देखा कि वहां पर न्यूमरोलॉजी के वो 2.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाह, मजा आ गई कि ऐसे लोग भी है। अगर आप सही में न्यूमरोलॉजिस्ट बने हो और 11,000 से कम पैसा लेते हो, 51,000 से कम पैसा लेते हो, तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लायक ही नहीं हो। मैं आपको ये मुंह पे बोल रहा हूं, ठीक है। आप इस विधा की वैल्यू को डाउन कर रहे हो। 200 रुपए में, 500 रुपए में रिपोर्ट आप लेते हो और आपको लगता है कि इट इज गोइंग टू बी टेक केयर योर इश्यू। नो, देयर इज सम प्रोसेस, आपको उसको ग्रो थ्रू करना पड़ेगा। ग्रो थ्रू, नॉट गॉन थ्रू। कैसे, मतलब आप एक डॉक्टर के वहां पर जाते हो, वो आपको 10 मिनट 5 मिनट देखता है, यूं यूं करके कुछ टेबलेट्स देता है, 500 रुपए कंसल्टिंग चार्ज देता है, 1000 रुपया चार्ज देता है, ठीक है। और आप किसी के पूरे जीवन को चेंज करने वाले हो। आप केवल उसके डिसीज को ठीक नहीं कर रहे हो, आप उसके जीवन को चेंज करने जा रहे हो। तो आप उसके जीवन की वैल्यू क्या 500 रुपये लोगे, 1000 रुपये लोगे, 5,000 लोगे? आप उसकी तो वैल्यू डाउन कर रहे हो, आप अपनी भी वैल्यू डाउन कर रहे हो। अगर आपको लगता है 11,000 से कम नहीं लूंगा तो मत लो। अगर किसी नीडी की हेल्प करनी है, 1 रुपया भी मत लो। ऊपर से घर से अपने खुद के पैसे से उसको रेमेडीज दो। मैं ऐसे ब्रेसलेट और पायरा कार्ड बहुत लोगों को देता हूं, बहुत लोग। तो आपको आपका स्टैंडर्ड बढ़ाना है, कैसे बढ़ाना है वो आप खुद डिसाइड करोगे। मैं चाहता हूं कि टीम 9 का एक भी न्यूमरोलॉजिस्ट 5,000 से कम कंसल्टेशन की फीस ना ले। और जो एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु वाले हैं, वो 11,000 से कम बात ही नहीं करनी किसी के साथ। कम से कम 21,000 31,000 रुपीज। दिस इज व्हाट यू कैन एस्टेब्लिश योर ब्रांड। I'm not talking about कि you have to run behind the money, but you have to value what you learn. आप लोगों को उसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि जो 500 रुपए में 1000 रुपए में करके देते, दैट इज ओके, करने दो उन लोगों को। लेकिन आपके पास जो मेथड है, आपके पास जो स्टाइल है, स्ट्रेटेजी है, वो दूसरे के पास नहीं है। वो अलग बात है कि आप अपने क्लाइंट को समझा नहीं पा रहे हो कि हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो आप एक बहुत ही बड़ी विधा सीख रहे हो, न्यूमरोलॉजिस्ट। आपने एस्ट्रो वास्तु किया, आपने एस्ट्रो न्यूमरो वास्तु किया, आप एक स्टैंडर्डाइज ब्रांड हो अपने खुद के लिए। परमात्मा ने आपको चुना है, आपने इस विधा को नहीं चुना, मैंने भी इस विधा को नहीं चुना, इस विधा ने मुझे चुना है, ठीक है। दोपहर को मिलते हैं 3 बजे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिस, कीप एक्सपीरियंसिंग, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। जाने से पहले 2 बात। नंबर 1, प्रैक्टिस मेक मैन परमानेंट, नॉट परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक मैन परमानेंट, ठीक है। और अगर आपको सही में एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, एक अच्छी सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, तो यू हैव टू डू कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस, ठीक है। विदाउट दिस 2 एट्रीब्यूट्स इट इज वेरी हार्ड टू अचीव। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून।